ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां दर्शकों, शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, देश में जहां भी किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब के मानने वालों का कोई प्रोसेशन यानी यात्रा या उनका कोई समागम या उनका कोई बड़ा धर्म सम्मेलन किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का होता है, तो उनके अपने कुछ नियम होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुहर्रम निकला है, बहुत शांतिपूर्वक निकला है। एक दो जगह दिक्कतें हुई है, मुहर्रम की विजुअल्स ऑन एयर। मुहर्रम निकला, उसमें ताजिया लेके निकलते हैं, विजुअल्स नहीं मूव हो पा रहे तो फुल फ्रेम ऐश्वर्या कपूर, थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर साहब, मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूं अंदर से, आपसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसके अपने कुछ नियम होते हैं और वो मान्य होते हैं। अभी मुहर्रम निकला है, जैसे मैंने कहा शांतिपूर्वक निकला ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेड श्योर कि शांति से होना चाहिए। उनके अपने कुछ नियम हैं, उनकी अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनके अपने कुछ नियम हैं, उनके मजहब के हिसाब से जो वो फॉलो करते हैं वो ठीक। हलाल फूड अगर खाना है तो हलाल ही खाना है ना, लिखा होता है हर रेस्टोरेंट पे, हर होटल पे, हर ढाबे पे, हर खोमचे वाले तक पे कि ये हलाल सर्टिफाइड खाना है, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से है और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और ना करना चाहिए और ना होना चाहिए। राइट, सही बात, इसको तो कोई गलत नहीं कह सकता, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो प्रक्रिया है। अब दर्शकों, कांवड़ यात्रा निकलनी है और पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कांवड़ यात्रा होती क्या है, क्योंकि समझिएगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बोलने के लिए, प्रेम शुक्ला जी से निवेदन है 60 सेकंड दे मुझे को, लेकिन क्योंकि कांवड़ यात्रा होती क्या है पहले ये समझिए आप, कि सावन के महीने में होती है ये यात्रा, ज्यादातर युवा निकालते हैं कांवड़ यात्रा। शिव जी, भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है सावन का। मान्यता है कि पूजन से प्रसन्न होते हैं कौन? भोलेनाथ। शिव जी को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। मान्यता है कि यात्रा से मनोकामना पूरी होती है। यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालु जल लेने जाते हैं। भक्त गंगा, नर्मदा, शिप्रा नदियों का जल भरते हैं। श्रद्धालु इन नदियों से जल लेकर वापस लौटते हैं। कांवड़ को कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं श्रद्धालु। यात्रा करने वालों को कांवड़िया कहा जाता है, इसलिए कांवड़ यात्रा कांवड़िया। श्रद्धालु नंगे पैर या पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं। मोटर बाइक और गाड़ियों वाली नहीं होती है कांवड़ यात्रा। अब बाइक, ट्रक का भी इस्तेमाल करने लगे, लेकिन ओरिजिनली ये नंगे पैर होती थी, पैदल होती। यात्रा पूरी होने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। और ये कांवड़ यात्रा क्या होती है, कांवड़ यात्रा का इतिहास है, क्योंकि अब जब मैं बात करूंगा इसके बाद तो आप समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूं। पहली मान्यता है, सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की थी, किसी और ने नहीं, भगवान परशुराम ने। जी हां, वही परशुराम जिन्होंने धनुष तोड़ा, परशुराम का धनुष तोड़ा गया था, वही परशुराम भगवान कांवड़ लेकर बागपत के पुरा महादेव गए थे। ये एक मान्यता है। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर जलाभिषेक किया था उन्होंने, तब से उस दिन से सावन में कांवड़ यात्रा की परंपरा बन गई है। दूसरी मान्यता यह है कि श्रवण कुमार कांवड़ लेकर हरिद्वार गए, अंधे माता पिता थे, उनकी इच्छा पूरी की, लौटते वक्त गंगा जल लेकर आ रहे थे, गंगा जल से भोलानाथ का जल अभिषेक किया उन्होंने। तो ये वो मान्यताएं हैं जो जुड़ी हुई है। तो बेसिकली ये है कि भाई हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र यात्रा माना गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि जब आप दिल्ली से वेस्टर्न यूपी की तरफ निकलते हैं, यहां से मेरठ बाईपास लेंगे आप, मेरठ बाईपास से आगे आप जाएंगे मुजफ्फरनगर आ जाएगा, मुजफ्फरनगर बाईपास आज बन गया है,
आप बाईपास से चढ़ेंगे, हरिद्वार की ओर आप मुड़ जाएंगे, दूसरी तरफ जाता है बिजनौर, एक तरफ हरिद्वार, हरिद्वार की ओर चले जाएंगे, वहां पे गंगा जी हैं। ये है वो रूट। अब इस रूट पे इस समय डबल हाईवे को सिंगल कर दिया जाता है, एक रास्ता सिर्फ कांवड़ियों के लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। दूसरे जो मैंने इसलिए बताया, दूसरे धर्म की यात्राएं होती है उनमें भी प्रिकॉशन लिया जाता है, तो यहां भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। पहली बात नॉर्मल है। अब जो ये नियम की बात हो रही है कि कांवड़ियों के वजह से ठेलों को, खोमचे वालों को, होटल वालों को, ढाबे वालों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो कपूर है कि खान, ये कोई अभी हो रहा है क्या? ये आज हुआ है क्या? ये कल हुआ है क्या? नहीं। और जो ये आपसे बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इंप्लीमेंट सख्ती से करने का ऑर्डर दिया है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। साल 2006, इसका ग्राफिक होना चाहिए था धीरज। साल 2006 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सरकार कांग्रेस, यह बना था यूपीए की सरकार में नियम। 2011 में नियम बन गए थे कि सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े अक्षरों में एक तख्ती पे लगाना होगा। विजुअल शुड चेंज, ना होटल के आ जाने चाहिए। साल 2011 के नियमों को सख्ती से पालन सिर्फ करवाया जा रहा है बस। ये मनमोहन सिंह की सरकार का, वो जी हां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जी की सरकार का बनाया हुआ नियम है। और मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नोटिफिकेशन भी है। ये 2011 का पूरा नोटिफिकेशन, पूरा। ये अभी योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, पुष्कर सिंह धामी ने नहीं बनाया, ये मनमोहन सिंह की सरकार का है। इसको इंप्लीमेंट अभी किया जा रहा। उन्होंने बोला था कि लाइसेंस प्लेट के साथ नाम लिखो तख्ती पर, और मैं बोल रहा हूं नाम लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम ऐश्वर्या कपूर है, मेरे को बताने में खराबी होती है? नहीं। अभी प्रेम शुक्ला जी आएंगे, उनको नाम बताने में दिक्कत होगी? नहीं। अभी अजीज खान साहब आएंगे समाजवादी पार्टी के, उनको बताने में दिक्कत होगी? नहीं। वी प्राउडली से, हम गर्व से कहते हैं, अजीज खान साहब गर्व से बोलेंगे मेरा नाम अजीज खान है, प्रेम शुक्ला जी उतने ही गर्व से बोलेंगे मेरा नाम प्रेम शुक्ला है। दिक्कत किनको होती है? जो झूठ बोलते हैं। दिक्कत उनको होती है जिनके दिमाग में फितूर होता है। दिक्कत उनको होती है जो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, और दिक्कत उनको होती है जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं। एंड नाउ वो गंदगी वाले विजुअल शुड बी ऑन एयर नाउ। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम क्यों है। विजुअल नंबर 1, हापुड़ उत्तर प्रदेश का। गरिमा जी चला दीजिए जरा, ग्रिड और टॉप बैंड कम करके हटा दीजिए टॉप बैंड, और पूरा विजुअल दिखाइए ताकि दर्शकों को समझ आ जाए। थैंक यू मैम। हापुड़ उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताइए, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपके घर पे कोई आता है, अजीज खान साहब हो, प्रेम शुक्ला जी हो, मैं हूं, कोई भी हो, सारे पैनलिस्ट हो, किसी भी धर्म में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई गंदा करके खाना खिलाता है किसी को? नहीं। वो आदमी, उसको हिंदू और मुसलमान के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, वो जानबूझ के किसी के साथ गंदगी कर रहा है, वो जानबूझ के आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा है। और इसीलिए खास ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो जानबूझ के हिंदू मुसलमान के नाम को धर्म के नाम पर खेलना चाहते हैं, गड़बड़ी करना चाहते हैं। विजुअल आप बदलते रहे। विजुअल 2, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, लोई में थूक कर बना रहे तंदूरी रोटी। ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं, कोई कभी इस तरह के थूक के या कभी गंदगी करके कोई खाना खिलाता है किसी को? नहीं। मेरे भी मित्र हैं, अभी यहां पे सब आएंगे, हिंदू मुस्लिम सब दोस्त, सबके घर जाते हैं। कोई ऐसे करता है? नहीं करता। और ना किसी के धर्म में ऐसा है, कहीं कुछ नहीं है। ये जानबूझ के वो लोग करते हैं जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। और बात समझिए, जब एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों पर, तो ये लोग सबसे पहले, और कुछ खास राजनेता खड़े होकर बोलेंगे देखो ये मुसलमान है, देखो ये हिंदू है। कांग्रेस ने तो कह दिया दलित के खिलाफ, कांग्रेस तो दलित की राजनीति देख रही है। कांग्रेस ने कहा देखो दलितों को टारगेट करने के लिए। मैं कह रहा हूं नहीं, जो गलत है वो गलत है।
जो गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी फैला रहे हैं, उनको आप धर्म में क्यों बांट रहे हैं? ये तो वही बात हो गई जो कहते थे कि एक धर्म खास के आतंकी नहीं, आतंकवादी आतंकवादी होता, वो किसी धर्म का ना था, ना होगा, ना हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यह बात उसको ऐसे बोला जा रहा है कि देखो खास मुसलमानों को ऐसा किया गया, तख्ती लगाओ। नहीं, उनको बोला गया जो झूठ बोलते हैं। अब यहां से निकलिए, दिल्ली से निकलिए, अब तो मेरठ बाईपास बन गया है बड़ा वाला, पहले नहीं होता था। मोदी नगर जाइए, बहुत मशहूर एक चाट वाले की दुकान है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में, गुप्ता जी का, वहां लोग खाते हैं, सबको पता है क्या। उससे आगे जाइए, मामा का ढाबा आता है, शाम का ढाबा आता है, शिव ढाबा आता है, सरदार जी का ढाबा आता है, खान साहब का ढाबा भी आता है। जिसको जहां मन है, जैसा खाना है खाइए। क्या आप कह रहे हैं कि चांदनी चौक में जाके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लोग नॉनवेज नहीं खाते? जो खाते हैं, मैं नहीं खाता, वो मेरा पर्सनल है, पर जो खाते हैं क्या उनको नहीं पता कि वो किसके? सबको पता है भाई। मैं कह रहा हूं, अगर मैं कपूर हूं और मैं लिख रहा हूं खान, तो वो गलत है, दैट्स मिसलीडिंग। और मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आ जाइए, मैं बोलते बोलते शुरू कर दूंगा, देयर इज नो पैकेज। किसी के साथ झूठ क्यों बोला जाए, पहला बात यह। और दूसरी बात यह कि रोटी पर थूक के क्यों खाया जाए। और सरकार सिर्फ इतना चाहती है क्योंकि यह एक धार्मिक यात्रा है, और इसलिए मैंने आपको बताने के लिए समय लिया कि कांवड़ यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है। वहां गंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती किसी भी धर्म में। कोई व्यक्ति अपने धर्म की पवित्र यात्रा पर निकला हुआ है और उसको पता लगे कि उसको थूक के रोटी खिला दी गई, तो जब पुलिस एक्शन लेगी, वो कपूर हो या खान हो, उसमें तो एक्शन लिया जाएगा। तो बाद में उसमें यह राजनीति ना हो कि देखो ये मुसलमान है इसलिए पहले क्लियर कर दिया गया है। और ये नियम 2006-2011 का बनाया हुआ है मनमोहन सिंह की सरकार में कि आपको अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना होगा। और खराबी क्या है, अगर मेरे साथ यहां पे रंगरेज साहब बैठे हैं तो मैं रंगरेज साहब बोलता हूं ना, मैं रमेश जी नहीं बोलता। और ना वो अपना नाम रमेश बताते हैं, रंगरेज जी बताते हैं, और वे पूरा दमखम बताते हैं, बिकॉज ही इज प्राउड एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हू वी आर। हम सब भारतीय हैं, यस, लेकिन उसके बाद हम हैं जो, इसको डिवाइड करने का देखा जा रहा है। तो कांग्रेस तो नियम लाई थी। बात सिर्फ इतनी है लोगों कि कुछ लोग, दर्शकों, कुछ लोग जानबूझ के गंदगी फैलाते हैं, वो आदत है उनकी। आप उनका बेंट ऑफ माइंड बोलिए, आप उनका खुराफाती दिमाग बोलिए, शैतानी दिमाग बोलिए, वो इधर उनको किसी धर्म में नहीं देख। भाई आतंकवाद नहीं करते क्या? कोई धर्म बोलता है क्या कि आतंकवाद करो? नहीं। फिर कोई धर्म यह नहीं बोलता कि थूक के रोटी खिलाओ, आटे की लोई में थूको। मैं तो बता रहा हूं, आप विजुअल चलाइए गरिमा जी, मेरे पास तो क्या क्या है, फलों पर, सब्जी, और लोगों ने लाइव पकड़ा है। मैं बोल नहीं सकता। वो साहब माफी मांग रहे हैं, गलती हो, ही वॉज यूरिनेटिंग ऑन वेजिटेबल्स। वो सब्जियां सबके घरों में जाएंगी, बच्चे खाएंगे, किस लिए? ये लोग किसी धर्म के नहीं, कोई धर्म नहीं बोल नहीं सकता और ना बोलता है। ये जानबूझ के गड़बड़ करने वाले लोग हैं। और इसीलिए सरकार कह रही है जो नियम है 2011 का, उसको फॉलो करो, सख्ती से फॉलो करो। फूल देखिए, भगवान को फूल की माला चढ़नी है, चादर भी चढ़ती है, वो गंदी नहीं चढ़ती ना। अगर किसी पीर पे चढ़ती है बिल्कुल साफ चढ़ती है, और वैसे ही होनी चाहिए। भगवान को माला चढ़े साफ होनी चाहिए। आप थूक के माला चढ़ा रहे हैं। ये सब वायरल वीडियोस हैं जो आपने देखी होंगी, ये नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको यह बता रहा हूं, इसके पीछे का सोच यह है क्योंकि जो गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं वो तो करते हैं, और इसीलिए पुलिस भी है कि पुलिस एक्ट करेगी। और पुलिस जब एक्ट करेगी तो आप देखेंगे यही स्टूडियो होंगे, यही लोग होंगे, हिंदू मुसलमान की डिबेट होने लगती है कि देखो बाबा की पुलिस ने, जी गरिमा जी जा रहा हूं जतिन के पास, कि बाबा की पुलिस ने मुसलमानों को टारगेट कर लिया। कांग्रेस आजकल दलित की राजनीति कर रही है तो बोलेगी देखो बीजेपी ने दलितों को टारगेट कर लिया। जिसका जो मन आएगा बोलेगा, लेकिन रियलिटी कोई बताएगा नहीं। रियलिटी ये है टू स्टे अवे फ्रॉम गंदगी, दैट्स इट। और ये किसी धर्म के नहीं है, ये किसी मजहब में नहीं। कोई धर्म, कोई मजहब नहीं कहता गंदगी करने के लिए। एवरीवन वांट्स साफ सफाई, सब जगह, हर सबको बोला गया। सिर्फ मुसलमानों को बोला है क्या? नहीं। सिर्फ दलित भाइयों बहनों को बोला है क्या? नहीं।
अगर आचार्य राज मिश्रा चला रहे हैं तो उनको भी बोलना पड़ेगा। अजीज खान साहब चला रहे हैं उनको, प्रेम शुक्ला जी चला रहे हैं उनको, मैं चला रहा हूं मैं, जुनैद हैरिस साहब चला रहे हैं वो, सरवर साहब चला रहे हैं वो। इस समय मेरे साथ मेरे साथी जतिन है, मुजफ्फरनगर बाईपास पे हो। जतिन कहां हो एग्जैक्टली, कहां हो जतिन एग्जैक्टली आप अभी? जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर शहर में हो कि बाईपास में मौजूद हूँ। शहर पे हो कि बाईपास पे हो? जतिन सवाल सुनो पहले, शहर में हो कि बाईपास पे हो, जवाब दो। शहर से बिल्कुल लगा हुआ ये बाईपास है मेरे विजय। ढाबे का क्या नाम है पीछे? शहर से सटा हुआ ढाबे का क्या नाम पे हूँ मेरे सामने शहर। ढाबे का क्या नाम है जतिन? जतिन ढाबे का क्या नाम है आपको दिखाऊं? देखिए ढाबे का क्या नाम है, देखिए श्री बालाजी हाईवे ये नाम है। ठीक है, श्री बालाजी की नाम है ये कैंटीन का। और आप देखेंगे यहाँ पर भी बोर्ड है देवराज कश्यप, देवराज कश्यप, नरेंद्र कश्यप, परविंदर कश्यप। दूसरा आप एक दूसरी कम्युनिटी का ढाबा देख लीजिए, पहले डे एंड नाइट के नाम से चलता था, लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे शमीम सैफी टी स्टॉल करके इसका नाम कर दिया गया है। और इसके कितने ओनर है डिटेल उतनी शान शौकत से चल रहा है वो। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले ये फुल फ्रेम प्लीज। जी बिल्कुल, उतनी शान और शौकत से चल रहा है, किसी तरीके की समस्या नहीं है। और ओनर से भी हम यहाँ पर आपकी बात कराएंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि किसी को कोई समस्या नहीं है। आप ये देखिए अंदर हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी है, कौन स्टाफ काम कर रहा है, कोई समस्या है क्या, इससे आपका बिजनेस इंपैक्ट कर रहा है? नहीं तो कोई समस्या नहीं है। राजनीति हो रही है, क्या बोलेंगे? मुजफ्फरनगर की जनता को कोई समस्या हो रही है क्या कि अगर वो अपना नाम लिख रहे हैं? ना जी, हमें तो कोई समस्या नहीं हो रही। देखिए कोई समस्या नहीं है, लोग आ रहे हैं बकायदा यहाँ पर खा रहे हैं। आप और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो ढाबे का नाम था, आप ये सब दिखाइए। जतिन मैं जानता हूँ 30 सेकंड का। जतिन लुक एट द कैमरा फॉर अ मिनट, लुक एट द कैमरा फॉर अ मिनट। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना आप? प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना? हैरिस साहब सुन रहे हैं ना? सरवर साहब सुन रहे हैं ना? गरीब नवाज सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं ना जनाब अली? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जतिन को रखिए प्लीज, इस मल्टी में जतिन को रखिए। जतिन मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत लोग सवाल उठाएंगे जतिन रिपोर्टिंग में। मैं एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपको रोका शुरू में। मैं भी पता है रिपोर्टर को टॉस करो रिपोर्टर शुरू हो जाता है, मैं भी रिपोर्टर हूं भाई, लेकिन मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्ट लोकेशन आपकी कहां है? मुजफ्फरनगर बाईपास से मुजफ्फरनगर शहर में घुसते हैं आप, वहां पे 2 बड़े बड़े होटल हैं, उससे पहले हैं आप, कितनी पहले? एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली फुल फ्रेम। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मेरी मुजफ्फरनगर हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ हूं। सामने आप रोड देख रहे हैं, IIMT का बोर्ड आपको नजर आएगा। ये मैं समझ गया, मुजफ्फरनगर सिटी शुरू हो जाता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहां से कलेक्ट्रेट महज 2 किलोमीटर दूर है, तो आप इसी से अंदाजा लगाएंगे कि मुजफ्फरनगर के बिल्कुल नजदीक इस वक्त मौजूद है। और ये जो ढाबे मैं आपको दिखा रहा हूं उस पर एड्रेस देख लीजिए आप, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश 25100। अंडरस्टूड। तो अपने दर्शकों को इस बात की भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है वो मुजफ्फरनगर ही है और मुजफ्फरनगर के लोगों को कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। राइट जतिन, मैं आऊंगा फुल पैनल प्लीज। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अजीज खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में, आचार्य राज मिश्रा जी हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, रंगरेज साहब मेरे साथ बैठे हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब जैसे मैंने कहा, और जुनैद हारिस साहब मुस्लिम स्कॉलर, आप सब मेरे साथ हैं। अनंत विजय जी मेरे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी और समाजवादी पार्टी। पहले मैं पॉलिटिशियन फटाफट निपटा रहा हूं फिर आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी एंड समाजवादी पार्टी के नाम बोथ ऑफ देम प्लीज। अब मुझे बताइए जरा, समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी अजीज खान साहब, क्या दिक्कत है? इससे सिर्फ वो लोग पकड़े जाएंगे सर जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो कपूर बोल के खान निकलेंगे या खान बोल के कपूर निकलेंगे या कपूर और खान दोनों बोल के कोई तीसरा केंटकी निकलेंगे, तब पकड़ा जाएगा सर, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐश्वर्या कपूर बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला बताएंगे कोई दिक्कत नहीं, अजीज खान साहब अजीज खान बताएंगे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ उनको है जिनके दिमाग में फितूर है, जो झूठ बोलना चाहते हैं, जो इस तरह की गंदगी करते हैं। और आप मानते हैं जो इस तरह की गंदगी करते हैं वो मेंटली सिक होते हैं सर, वो लोग मेंटली सिक होते हैं। सब्जियों पे फलों पे यूरिनेट करके लोगों में बांटना, इट्स मेंटली सिकनेस, ये दिमागी एक बीमारी है। वही व्यक्ति कर सकता है, कोई सभी व्यक्ति, कोई धर्म, कोई भी, मतलब दूर की बात है भाई धर्म और मजहब, तो इस सब से ये सब गंदगी है सर। और पुलिस जब एक्ट करेगी, क्योंकि एक धार्मिक यात्रा निकलनी है, इसलिए पहले क्लैरिफाई करा जा रहा है कि यहां कुछ गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार तुम हो। इसमें क्या गलती है अजीज साहब, प्लीज एक्सप्लेन सर। देखिए ऐश्वर्या जी सर, जिस तरह वीडियो की क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि साहब थूक करके रोटी दे रहे हैं, यूरिनेटिंग करके सब्जी बेच रहे हैं सर, ये तो आप
ये तो मैं देख रहा हूं कि इससे तो आप एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। कौन? एक धर्म विशेष को टारगेट करके सुन कैसे पता कि आपको वो सब एक धर्म के हैं? अरे सर आप कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा वो किसी एक धर्म के हैं। और आपको लिस्ट बता दूं मैं, वो सारे एक धर्म के नहीं है। दैट्स द आयरनी अजीज खान साहब, वो सारे एक धर्म के नहीं है। उसके अंदर हिंदू भी है, उसके अंदर मैं कह रहा हूं इट्स मेंटल सिकनेस, इट्स मेंटल सिकनेस। आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। आप मत जोड़िए, अपनी राजनीति यहां मत कीजिए। आप मेरे को बताइए, आपको अपना नाम बताने में दिक्कत है क्या? माननीय अजीज खान साहब को अपना नाम बताने में कहीं दिक्कत हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूं खान साहब। मैं सर कह रहा था 15 मिनट तो आप बोले, मुझे बोलने नहीं देंगे। सर मैं 50 मिनट भी बोल सकता हूं, लेकिन आप बोलिए तो। जी बोलिए। नहीं सर, ये तरीका नहीं है ऐश्वर्या जी। आप बहुत वरिष्ठ खान साहब, मैं हमेशा आराम से करता हूं, प्लीज। आप मुझे बात ही नहीं रखने। अच्छा बोलिए, रखिए, आप बीच में पर गलत मत बोलिए। दैट्स माय रिक्वेस्ट। बोलिए, बोलने दे। मैंने कहा जो वीडियो आपने दिखाए, हाँ, इस कदर वीडियो को दिखाया और कहीं ना कहीं एक खास कम्युनिटी को आपने टारगेट किया। पहली बात, यू आर रॉन्ग। ये अगर ऐसा एक सर मुझे बात, मैं कह रहा हूं यू आर रॉन्ग आपसे। आप बोलिए। नहीं, मैं रॉन्ग हूं नहीं हूं, वो आप बाद में तय होगा, पहले बात करने दे मुझे। सर मैं कह रहा था कि जो इस तरीके के मानसिकता के लोग हैं वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, एक बात। लेकिन क्या गारंटी है कि जो वीडियो आप दिखा रहे हैं वो टेम्पर्ड ना हो? आज जो वक्त चल रहा है, जिस तरीके से डिजिटाइजेशन है, जिस तरीके से हालात है कि वीडियो को किस कदर एडिट किया जा सकता है, तमाम तरीके की बात है। वो सारी है वही वीडियो है जिन पे पुलिस ने एक्ट किया है। इसमें से कोई भी वीडियो, सुनिए, ये सारी वीडियो वो है जिस पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्ट किया है। सर आपके गारंटी, आप समझिए, अब मैं कह रहा हूं आप टॉपिक पे नहीं जा रहे, आप वीडियो पे जा रहे हैं। वीडियो इज ओनली सिंबॉलिक। आप बात समझिए अजीज साहब। अजीज साहब, यू आर ऑल्सो सीनियर लीडर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सर आप जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी आपको बराबर कटे। अजीज खान साहब को कभी अपना सही नाम बताने में दिक्कत हो सकती है कि? मुझे नहीं लगता। अजीज खान साहब गर्व से बोलेंगे उनका नाम अजीज खान है। बस मैं इतना पूछ रहा हूं। ऐश्वर्य भाई, प्रेम जी आ रहा हूं। भैया ऐश्वर्या जी, आप मुझे ऐश्वर्य भाई क्यों होना चाहिए? फिर चलिए, आप जिससे सवाल करिए छोड़िए। नहीं प्लीज बोलिए ना, रखने दे रहे हैं खान साहब, प्लीज बोलिए। मुझे बोलने दे। अच्छा बोलिए, मैं चुप हूं। ओके, आई विल कंट्रोल माय सेल्फ। सुन ले। ओके, आई विल कंट्रोल माय सेल्फ। बोलिए आप। देखिए समाजवादी पार्टी तो यहां तक कह रही है, आप नाम लिखने की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जिस भी रेस्टोरेंट में, जिस भी होटल में जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां तक उसका भी डिटेल लिखा जाए कि वो आयात कहां से किया गया, उसे खरीदा कहां से गया, वो पैदा कहां हुआ, सारी चीजें डिटेल लिखिए। अगर क्या आपने आज तक, अच्छा अब मेरे को बोलने पे आप, आई एम सॉरी, आई विल नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। नहीं, जहां पे नॉनवेज होता है, क्या वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लिखा होता? आपने तो आज तक नहीं बोला, क्यों लिखा होता है? समझिए, बोलने नहीं दे रहे आप, क्योंकि वो जरूरी है। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोलने दे रहा क्योंकि आप डाइवर्ट कर रहे हैं। एंड पॉलिटिशियंस आर मास्टर्ड इन दैट। पॉलिटिशियंस मास्टर होते हैं उसमें, वो मैं आपको करने नहीं दूंगा। अजीज खान साहब प्लीज। ऐश्वर्या जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं, तो कहने दीजिए ना उनको, वो भी गलत है। अरे मेरी बात सुनिए। अरे कहने दीजिए, कोई भी हो, बीजेपी वाले कहें वो भी गलत है, मुझे मतलब नहीं। ये बात नहीं अरे भैया, आप बोलने नहीं दे रहे, मुसीबत यही है। भैया ऐश्वर्या जी, ये तरीका नहीं, आज पहली बार इतने एग्रेसिव है आप बोलने नहीं दे रहे। आप ये क्या तरीका है भाई? आप मुझे बात रखने दे। मैं कह रहा हूं सवाल खड़ा किया गया जेडीयू की तरफ से, सवाल खड़ा किया गया आरएलडी की तरफ से, सवाल खड़ा किया गया रामविलास पासवान जी के पार्टी से। मैं सवाल इस बात को करना, अरे आप कौन सी पार्टी के हैं महान अनुभव? मैं आपकी पार्टी का पूछ रहा हूं। सहयोगी भी चाहते हैं। मैं कह रहा हूं चिराग पासवान बीजेपी संभाले, जेडीयू संभाले। मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई नहीं, आप बोलिए ना। आपको भी अनुराग भदौरिया टाइप प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपसे कह रहा हूं माननीय अजीज खान साहब, आप पॉइंट पे आइए। आप बताइए, आपको अपना नाम बताने में कभी प्रॉब्लम होगी? मुझे नहीं होगी। क्या आपको होगी? रंगरेश जी को होगी? कभी नहीं होगी। और ये लोग किसी धर्म मजहब के नहीं है सर, ये लोग मेंटली सिक लोग हैं, वही ऐसे काम करते हैं। और पुलिस जब एक्ट करेगी तो फिर पता होना चाहिए ना कौन कहां है, इसलिए हो रहा है। और ये 2011 में बना था, तब आप भी कहीं ना कहीं यूपीए के पार्ट थे, तब आप नहीं बोले, अभी आप बोल रहे हैं। आप सिर्फ मेरे को यस और नो में बताइए, मेरे पास बड़ा पैनल है आज। अजीज खान साहब को अपना नाम बताने में दिक्कत होगी, हाँ या ना? 1 मिनट बोलने दो दें आप मुझे, 1 मिनट भी 45 सेकंड बोलिए नॉन स्टॉप। चलिए ठीक है, बोलिए। 45 सेकंड नॉन स्टॉप बोलिए। दीजिए आप, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट सर बोलिए ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज सवाल जो खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुद्दे को डाइवर्ट, अगर 2011 में रहा और 2014 से आपकी सरकार आई, आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? आज हम इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी लोकसभा चुनाव हारे हैं और उत्तर प्रदेश में तमाम गहमा गहमी मचा हुआ है, उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं।
आप धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, धार्मिक बैंड मैनेजमेंट पैदा करना चाहते, भाई को भाई से जुदा करना चाहते। सच ये है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान आपसी इत्तेहाद के साथ रह रहा है और हमेशा रहेगा। एक बात। दूसरी बात, हम नाम लिखने के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रियों की जो पवित्रता है वो बिल्कुल नहीं है ना खिलाफ। आप बोलिए कि आप नाम लिखने के खिलाफ नहीं है। आप बोलिए कि समाजवादी पार्टी ऑफिशियली नाम लिखने के खिलाफ नहीं है। बोलिए। अरे भाई आप बोलिए। आपने बोला अभी। नहीं आपने बोला अभी। नहीं आपने बोला अभी। मैं कह रहा हूं। नहीं आपने बोला अभी, मैंने नहीं बोला। नहीं आपने बोला अभी। आप बोलने नहीं दे रहे। आप बोल रहे हैं इतनी देर से। कितना बोलिएगा? पूरा मेरे बराबर बोलिएगा। आज नहीं, मैं रोज बोलने देता हूं सबको। एक तरफ तो बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। अरे तो सभी को बोला है नाम लिखो। इस तरीके कपूर और खान साहब बराबर है, बोला है सब नाम लिखो अपना। प्रेम शुक्ला जी अगर ढाबा खोलेंगे तो उनको भी लिखना पड़ेगा। उनके नाम का तो बहुत बड़ा ढाबा है, आपको मालूम है। मेरठ और मुजफ्फरनगर बाईपास के बीच में प्रेम ढाबा बहुत बड़ा ढाबा है। वो प्रेम शुक्ला जी आप ही का तो नहीं है वो। प्रेम ढाबा बहुत बड़ा ढाबा है। प्रेम शुक्ला जी आप मुझे बताइए विपक्ष इसमें क्यों राजनीति कर रहा है? और उसके बाद मेरे पास बड़ा पैनल है, अनंत विजय जी आ रहा हूं, मेरे पास बड़ा पैनल स्टूडियो में भी है। एक बहुत बड़ा ढाबा है प्रेम ढाबा, वो पहले आपका तो नहीं, क्लैरिफाई कर दीजिए। और दूसरी बात ये, प्रेम शुक्ला जी ऑन अ सीरियस नोट सर, किसी को अपना नाम सत्य बताने में, सच नाम बताने में क्या दिक्कत हो सकती है सर? देखिए दिक्कत उसी को होती है जिसके दिमाग में छल होता है। नाउ यू गॉट इट। कसाब को हिंदू आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि अजमल कसाब जो है लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी होकर वो हिंदू आतंकवाद का यहां पर जो है दुष्प्रचार करने का प्रयत्न करने के तहत आता है। वो तो अजमल कसाब अपना नाम अजमल नहीं बता सकता, 2 मिनट इसलिए दूसरा नाम बताता है। लव जिहाद करने वाले जो लोग हैं, ऐसे तमाम मामले पाए गए हैं, वो अपना नाम बदल लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, लव जिहादी सिद्ध होते हैं। उसी तरह से कुछ लोग, जैसे आपने वीडियो दिखाया और ये सारे मामले केसेस है, आपने कोई जो है एक भी ऐसा वीडियो नहीं जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मामले बाकायदा जिन पर बने कि बाकायदा जो है कुछ लोग कभी आटे में थूक रहे हैं, कभी सब्जियों पर जो है यूरिनेटिंग कर रहे हैं, कभी और तरह से गंदगियां फैला रहे हैं। और एक गंदगियां फैलाने के बाद वो पूरी कर कुछ लोग ही रहे होंगे, लेकिन बदनाम तो पूरे एक कौम विशेष के लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और उसका परिणाम मान लीजिए साहब, मैं प्रेम शुक्ला एक ढाबा खोलता हूं मुस्लिम नाम से, अल हबीब के नाम से एक ढाबा खोलता हूं, और उस अल हबीब नाम के जो ढाबे में है मैं वहां पर पोर्क बनाता हूं। और पोर्क बनाने के बाद मैं ये घोषित नहीं करता कि मैं पोर्क बना रहा हूं या वहां जो है किसी तरह से शूकर मांस का प्रयोग कर रहा हूं। और रमजान का महीना है, अजीज मियाँ को मालूम पड़े कि कुछ लोग हिंदू हैं, वो इस तरह के ढाबे चलाते हैं, मुस्लिमों के नाम पे ढाबे चलाते हैं, और उस ढाबे में जो है जो वर्जित चीजें मुसलमानों के लिए हैं वो पकाई जाती हैं। तो अजीज खान साहब रमजान के महीने में वहां इफ्तार करने जाएंगे क्या? और ऐसी स्थिति अगर होगी तो प्रशासन को जो है सावधान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा और करना चाहिए आप जो है, जो जैसा आपने बताया 2006 में इस तरह का नियम बना था, खाद्य अधिनियम बाकायदा बना था, और 2011 में लागू हुआ। उसके अनुसार हिंदू को भी बोर्ड लगाना है, मुस्लिम को भी बोर्ड लगाना है, ईसाई सिख जैन सबको बोर्ड लगाना है। और जब बोर्ड लगेगा तो अजीज खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू के यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे, प्रेम शुक्ला जो है वो मुसलमान के यहाँ सामान खरीदने नहीं जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति है, हम बहुत मोहब्बत से साथ रह रहे हैं, लेकिन नाम देखते ही हम नहीं जाएंगे, आशंका नहीं, ऐसा नहीं है, सब जाएंगे। मैंने कहा ना सर, चांदनी चौक में जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है सर, वो पुरानी दिल्ली के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। मैं जरा स्टूडियो में आ जाऊं। अनंत विजय जी, आई वांट ए वेरी बैलेंस एनालिसिस ऑन दिस। अरे वो लखनऊ में जो, हाँ बताइए, वो टुंडे कबाब नहीं खाते क्या? किसी ने पूछा आजकल क्या सब खाते? मैंने देखा मेरे टुंडे के कबाब है जो जाता है लखनऊ से डेलीकेसी खाते हैं। तो ये क्या, मैं कह रहा हूँ ये उन लोगों के खिलाफ है जो लोग गंदगी फैलाना चाहते हैं। जुनैद हैरिस साहब, टुंडे का कबाब बिल्कुल है, 90% हिंदू जाके भोजन करते हैं। अरे भाई जो आदमी नॉनवेज खाता है वो खाते हैं। मैं रंगरेज जी आ रहा हूँ। टुंडे का कबाब जो है, बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, बड़े कबाब। प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ इसमें दोनों पॉलिटिशियंस पहले चाह रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक ये नहीं बताया कि नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है। जुनैद हैरिस साहब, सरवर साहब, फोन छोड़िए जनाब, कभी कभी ये आती है इतनी थीसिस की, कभी तो फोन से अलग रहना चाहिए। बच्चों को सिखाते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं डिबेट पे, ऐसा मत कीजिए। हैरिस साहब, सरवर साहब, आचार्य जी, ये पहले मैं आप सबसे समझना चाह रहा हूँ, कोई भी धर्म किसी मजहब में ये नहीं हो सकता ना सर, गंदा करके खिलाना तो अलाउड ही नहीं है। सब साफ बिल्कुल क्लीन होता है। तो पहली बात तो ये साफ होनी चाहिए कि ये किसी एक धर्म का कोई मजहब कोई मतलब नहीं है। ये दीज आर मेंटली सिक पीपल।
जो ऐसा काम करते दे आर मेंटली सिक। और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो ये बिल्कुल सही है। और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। जैसे कांग्रेस बोल रहे दलित, कोई बोल रहा है मुस्लिम, वो सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो ये कर रहा है ही इज रॉन्ग। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब सवाल यहां पर जो बोलिए है उस पर बात करते हैं। जी। सवाल ये पैदा होता है कि अल कबीर हलाल मीट, हलाल गोश्त जी जो एक्सपोर्ट करता है सर, वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है। और नाम क्या है? अल कबीर। मुझे और नहीं पता था। अच्छा जी, ओके। अल अरबिया जो एक्सपोर्ट करता है, उनको लिखना पड़ेगा अपना नाम? नहीं लिखते। क्यों? मैं तो आपसे कह रहा हूं कभी मुसलमान नियम है? हंगामा भी नहीं किया। ये आज तक सवाल भी बीजेपी ने भी नहीं उठाया, यहां पर बैठे हुए पॉइंट है भाई। मैं अच्छा अब आ रहा हूं, आगे एक बात मैं आपसे तो और चीज़ और करना चाह रहा हूं। आप इंटरनेशनल जो आप देख लेंगे कि जो बहुत सारी जो कंपनीज हैं, आप मैकडोनाल्ड को देख लें, आप केएफसी को देख लें, इन सबको देख लें, इनके नाम हैं। वो आया था ना अभी कि पेप्सी कौन ओन करता है, वो मत करो, वो आया था, हुआ था। तो मैं कह रहा हूं इस टाइप के जो नाम हैं, उनको चेंज आप करके उनके नाम से कर रहे हैं। अभी आप मुजफ्फरनगर के जिस ढाबे पर खड़े होकर बात करवा रहे थे, उस गरीब का नाम था डे एंड नाइट। और अब आप डे एंड नाइट में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने उसका नाम चेंज करवा करके कहा शमीम सैफी लिखो, अपने नाम। शमीम सैफी मत लिखो, जो आपका नाम है वो लिखो। और ढाबे का नाम नहीं, सिर्फ वहां पे आपका नाम होना चाहिए, ओनर्स नेम। उन्होंने अपने नाम पे ढाबा कर दिया, ये नहीं लिखा कि अपने नाम पे ढाबा करो। नहीं, ये कहा गया नहीं, उसने किया, उसने किया। डे एंड नाइट था। अभी वो राइट, उस व्यक्ति ने अपने नाम पे ढाबा किया, नाइट था, तो उसके लेकिन नियम वो नहीं है। नियम ये है। ऐश्वर्य जी एक 10 हाँ प्रेम जी बोलिए आ रहा हूँ। ऐश्वर्य जी एक 10 सेकंड का बोलिए शुक्ला साहब। देखिए इनका झूठ बता रहा हूं मैं। अल कबीर के जो ओनर हैं, उनका नाम गुलामुद्दीन एम शेख है। नो रॉन्ग। अल कबीर के ओनर सतीश गुलामुद्दीन कौन शेख है? हैं। पहले सबरवाल और राणा गुलामुद्दीन सेन शेख दोनों गुप्ता थे कौन है? पार्टनर। अब वो गुलामुद्दीन शेख है। वो पार्टनर और थे गुलामुद्दीन शुरू के। शेख अगर पहले हैं, सबरवाल आप चेक कर लीजिए। ठीक है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, लेकिन वो सबरवाल बाहर हो गए। सुनिए आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। और उनको भी करना चाहिए। मैंने क्या कहा? ओके प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया, आपको दे दिया। आपको मैंने 10 सेकंड दे दिए। प्रेम दादा प्लीज, प्रेम दादा प्लीज थैंक यू प्लीज। ओके आई टेक योर पॉइंट प्रेम दादा आई टेक योर पॉइंट। घर में पहले बता दीजिएगा विमल को, आई कैन एक्सटेंड दिस डिबेट। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा हूँ, एक सेकंड आप मुझे बताइए। नियम ये नहीं है कि मैं अपने नाम पे अपना ढाबा करूं। नियम यह है कि मेरे नाम पे अगर मेरा कोई ढाबा है या कोई खोमचा है तो उसमें एक तख्ती लगे कि मालिक का नाम ऐश्वर्या कपूर, मालिक का नाम ऐश्वर्या कपूर, नीचे जो आपका जो लाइसेंस नंबर होता है वो लिखे। ये अब मेरा मन है कि आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड ऐश्वर्या कपूर, तो उसने अपने ही नाम पे अपना ढाबा कर दिया जहां मेरा साथी जतिन खड़ा है। वो नियम नहीं है। नियम सिर्फ इतना है कि अगर वो जुनैद हैरिस साहब का ढाबा है तो जुनैद हैरिस साहब का नाम लिखाओ, अगर वो ऐश्वर्या कपूर का ढाबा है तो ऐश्वर्या कपूर का। और प्रेम जी ने जैसे अपने नाम पे बहुत बड़ा ढाबा वहां पे है, प्रेम ढाबा है। नहीं प्रेम जी, ऐसे मजाक कर रहा हूं, कभी सीरियस हो जाए कि आपका बहुत बड़ा होटल है, वो सच में बहुत बड़ा होटल है वहां। मैं तो समझता, लेकिन ये रियलिटी है। समझता तो इसमें कुछ खराबी है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका रिकॉर्ड होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। मैं तो नाम चेंज करने की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े हरफों में कि अफजल भाई। अभी मैंने देखा कि अफजल भाई फल वाले बेचारे वो ठेले पर लिख करके एक टाइम राम अवतार उसको चला रहे हैं और एक टाइम अफजल भाई चला रहे हैं, और जब राम अवतार आए तो अपना टाइम बदल दें और वो बदल दें। ये होता है, ऐसे भी होता है कि एक रिक्शा को दो लोग चलाते, एक ठेले को दो लोग चलाते। होता है। ये जो मिली जुली सभ्यता है, मिली जुली जो आपस में लोग मिलजुल करके रहते, प्रेम भाव से रहते। जी आ रहा हूं दादा। आप उनको एक एक इस तरह से बांट करके आप देखिए, इसमें बांट रहे हैं कि क्लैरिटी कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें बांट रहे हैं कि इसमें क्लैरिटी कर रहे हैं? तो इसमें कोई सिख भाई भी आ सकता है, एक चीज पर इसमें कोई बौद्ध भाई भी आ सकता है। बिल्कुल मैं क्लियर हूं कि किसका क्या है वो क्लियर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए कि मैं आपको ऐसे केस बताता हूं इस बेल्ट में। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आचार्य राज। मैं आपको ऐसे हैं ढाबे, जैसे आप कह रहे थे कि आप कलकत्ता बहुत घूमते हैं, आपको उधर का पता है, कभी इधर वेस्टर्न यूपी में भी आप जरा थोड़ा निकलिए। मैं गया हूं तो होते हैं, कई लोग होते हैं, सब लोग नहीं, जो मेंटली जिनको प्रॉब्लम है। और ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी वीडियोस है वो सारा किसी धर्म का नहीं है सर। मैं आपको बता वो सारे रहा हूं, मेंटली सिक लोग हैं। वो मेंटली प्रॉब्लम वाले लोग समाज में क्यों हैं, उनको क्यों सर इट्स द रियलिटी जा रहा है सर, ये रियलिटी है। उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको कैसे आइडेंटिफाई होंगे? आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्यों नहीं होगा सर? क्या जब पता होगा सर, जब मैं सपोजिंग हूं कपूर और मैं लिख रहा हूं कुछ और, तो कोई आएगा बोले यार एक ऐसा ढाबा 2 बार पकड़ा,
2 बार पकड़ा अभी पिछले 15 दिन में, चल रहा है उसी रोड पे जहां मेरा साथी। मैं हूं किसी और धर्म का, मैंने किसी और धर्म के एक्सप्रेस कर रखा है कि ये किसी और धर्म का ढाबा है। एक बहन ने पकड़ लिया कि आप तो ये वाला नॉनवेज बना रहे हैं, और किसी ने बोला कि आप यहाँ तो ये भी है, तो बोले यहाँ कैसे है? आप ये बताइए इसको क्या कहेंगे? मैंने खुद अपनी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंदू दुकान है, हाँ। हिंदू दुकान है और उसमें कुरान का नक्श लगा हुआ गलत है। ये नहीं, उसकी आस्था रखना गलत नहीं है, हाँ, लेकिन ये बताना पर हम तो कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म जो जिसको मानता है वो मानता है, लेकिन आचार्य राज अपना नाम थोड़ी रंगरेज बता देंगे, रंगरेज अपना नाम थोड़ी। ये तो भाई बस दैट्स इट। जो आपकी मान्यता है मानिए, अपना नाम बताइए। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि आचार्य राज अपना नाम बताइए, क्या प्रॉब्लम है? जो आपकी आस्था है माने। कल को अगर मैं किसी और धर्म को मानना चाहता हूं, सरकार नहीं रोक रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके आऊंगा, रिलैक्स। जी बोलिए ऐश्वर्या जी, आ रहा हूं रंगरेज जी, आ रहा हूं। पहले तो जितना भी हो हल्ला बहुत बढ़िया पार्टियां कर रही हैं, जो लोग मिलकर हो हल्ला कर रहे हैं, एक बात मुझे बता, आराम से प्रेम। क्या ये नियम सिर्फ मुस्लिम के लिए आया है? नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक बात बता। अरे नहीं भाई, जब ये अनंत जी को बुलाइए हिंदू के लिए आया है, हिंदू के लिए भी वही नियम है, मुस्लिम के लिए भी वही नियम है, तो विरोध किस बात का? विरोध की प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब भी कुछ लगता है, जब भी आपके धर्म की बात होगी, भाई मेरा धर्म है, जो कांवड़ यात्रा होता है, सुन लीजिए, आप मक्का जाएं, आपको क्या खाना है, आपका धर्म क्या कहता है, किस हिसाब से पालन करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कीजिए, वो मेरा सम्मान है ना, मैं भी उसका सम्मान करता हूं। कांवड़ यात्रा मेरा सभी जो हमारे त्योहार हैं उसमें सभी से पवित्रतम त्योहार में से एक है। भगवान शिव को हिंदू परम पवित्र मानता है, इसीलिए साधारण जल ला करके नहीं चढ़ाता है, गंगा जल जिसको सबसे पवित्र माना जाता है उसको ला करके चढ़ाता है। तो मेरा ये अधिकार है, सुन लीजिए, मेरा अधिकार है कि मैं किसी का थूका हुआ, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, किसी का थूका हुआ, किसी का उस पर पेशाब की हुई चीजें, कोई नहीं भैया, कोई धर्म, दे आर मेंटली सिक। ऐसे लोग सभ्य समाज में नहीं रह सकते और उनको आइडेंटिफाई किया जाए सिर्फ इसीलिए तो मैं यही कह रहा हूं, नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी और धर्म, मैं किसी और धर्म, रंगरेज जी किसी और धर्म, जैसे आपने कहा कि एक हिंदू ढाबा है उसमें किसी और धर्म की पुस्तक रखी थी या कुछ एक चिन्ह लगा था, तो वो उसकी मर्जी है, वो उसका सम्मान है। कल को मैं कुछ और, वो उसका सम्मान है। तो नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत है, सरकार सिर्फ नाम लिखने के लिए बोल रही है। 30 सेकंड। आई एम कॉलिंग यू ब्लफ आउट हैरिस साहब कि सरकार सिर्फ नाम रखने के लिए बोल रही है, सिर्फ नाम रखने को और कुछ नहीं। 30 सेकंड सिर्फ नाम। आ रहा हूं 30 सेकंड सिर्फ चाहता बोलिए। तो सुन लीजिए, सबसे पहले अब क्या है, माफी चाहता हूं, 10 से 12 लोगों ने ठेला लगा रखा है और एक ठेले वाला कोई इस प्रकार की गलती कर रहा है, अब वो ठेले वाला करके वहां से चला गया, अब बताओ उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसका नाम तो कहीं है नहीं भाई, 12 ठेले वाले लगे हुए थे, एक ने इस प्रकार गलती किया, चोरी किया या थूका या पेशाब किया, जो भी गंदगी, और नाम लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, करके वो हिंदू हो या मुसलमान हो करके चला गया, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई? एक सेकंड, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, अंग्रेजी बोले नहीं है, मैं आ रहा हूं जी, रंगरेज साहब बोलिए। मैं ऐश्वर्या जी, सिर्फ नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम है, मेरा सवाल है आपसे। समझ तो लीजिए आप, प्लीज बोलिए। भाजपा चाहती है मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना। क्यों दादा? मैं बताता हूँ, ये देश बौद्ध का है, ये देश चिश्ती का है, ये गांधी का है, ये गुरु नानक जी का है, हम सबका, आपका मेरा दोनों का। बिल्कुल। और मैं दूसरी एक बात और बता रहा हूँ, अरे रुक तो जाइए भाई, आराम से रंगरेज, आर्टिकल रिलैक्स, वही तो मैं ये समझ, शांति से बोलिए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 32 का ये उल्लंघन है संविधान के अनुच्छेद के। तो मैं अपना नाम बताना, बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार आप कैसे आप किसी की पहचान करवाना चाहते हैं? आप तो इसका मतलब जो टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, आप दलितों को टारगेट कर रहे हैं। कागज है मेरे पास, आप देखेंगे। आप ये बताइए, जब अमरनाथ यात्रा जब निकलती है, कौन मदद करता है? मुसलमान। वहां पर तो वहां कोई प्रॉब्लम है? आप वहां कोई प्रॉब्लम है? सुनिए, वहां भी सब भाई हैं। सर सुनिए, ये जो नियम है ये खास तौर से क्या मुस्लिमों के लिए नहीं, मैकडॉनल्ड सबके लिए है, सबके लिए है, पिज़्ज़ा हट के लिए नहीं है, KFC के लिए नहीं है। ये क्या मुसलमानों के लिए कैसे है? आप गलत जानकारी दे रहे हैं, ये सबके लिए है। अरे सर, मैं वहां पे, आपको मेरे को दोनों को लगाना पड़ेगा। मैं मुजफ्फरनगर गया था, कल मैं वहीं पर था, वहां से शो करके आया हूँ जी, बहुत अच्छा किया। आम जो हमारे जो कावड़िया भाई हैं, हाँ जी, आपने अभी तक इतनी सारे इश्यूज दिखा दिए, थूक के चाटने वाला, और नहीं, मैं कह रहा हूँ जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। जब कावड़िया भाइयों का, जो हमारे कावड़िया हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, उनकी कोई बाइट दिखा दीजिए आप, उन्होंने विरोध किया हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये आप कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी कर रही है? ये आईटी सेल जो आप कह रहे हो ये सब बीजेपी कर रहा है? चलता आ रहा, हम इसको पहले से देख रहे हैं। आप कह रहे हो ये सब बीजेपी जानबूझ के कांवड़ यात्रियों का इस्तेमाल करके बीजेपी कर रही है? खास तौर से प्रेम शुक्ला जी आरोप है बाइकाट करना चाहती है मुसलमानों का, अच्छा, और दलितों का।
अच्छा, ओके, पॉइंट टेकन। क्या हुआ नहीं नहीं, ओके, पॉइंट टेकन। आप मुसलमानों के साथ भी वही व्यवहार, आपने अपना पॉइंट मारा, चाहती है कि आपने अपना पॉइंट रखा। कावड़िया मुसलमानों से सामान ना खरीद लें, आप ये कह रहे हो, सामान ना खरीद लें, ओके, ये आइडियोलॉजी है। ओके, पॉइंट, ये आईटी सेल का एजेंडा है बीजेपी का जवाब जिसको ऐश्वर्या जी आराम से, ऐश्वर्या जी आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप गलत, नहीं आरोप मत लगाइए, मैंने आप पे आरोप लगाया। ऐश्वर्या जी 30 भाजपा की तरफ से आपके पास है, आता नहीं, ये रखा मेरा फोन, को बढ़ाइए। मैं किसी को फोन दिखाता नहीं, लेकिन बता रहा हूं, ऐसा खेल तमाचा मत करिए। नहीं, आप तो बताइए, कंट्रोल में भाजपा एजेंडा सेट करती है। कौन सा एजेंडा? किस पर डिबेट होगी? क्या किस पर डिबेट होगी? मुजफ्फरनगर का एक ये वाकया था, मुजफ्फरनगर जिले का, मैं कह रहा हूं, फिर पूरे कहीं का भी हो। उत्तर प्रदेश में हो गया, अब ये पूरे उत्तराखंड में हो गया, जहां जहां आप कह रहे हो भाजपा की बीजेपी, सरकार है। एक सेकंड आचार्य राज, एक सेकंड आचार्य राज, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कांवड़ यात्रा के समय का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रही है, राइट? प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए इस पे, और उसके बाद अनंत विजय जी यू विल एनालाइज दिस। एक सेकंड, आपने अपना पॉइंट रखा, पूरा बोला, आप 30 दूंगा, उनके बाद बीजेपी के बाद भी तो बोलना चाहोगे ना। आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं। प्रलाप का क्या जवाब हो सकता है? अब ये तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्या जी ने जो है बीजेपी कहने पे डिबेट, अरे कहने दीजिए ना, थोड़ी देर में रंगरेज को बीजेपी अपना पैनलिस्ट नहीं दे रही थी डिबेट पे, आपको पता नहीं है, उनको पकड़ के ले आए। रिलैक्स, मैं सुबह से डिबेट, अच्छा रिलैक्स, रिलैक्स देखिए, रिलैक्स देखिए, खुलकर बोल रही है भारतीय जनता पार्टी बोले ना, उनको उठा के मैंने जो बोला आप बताइए, गंदगी करना गलत है ना? अब मेरे को जवाब लेने दीजिए, आपने जो बोला पार्टी के लोग जवाब लेना, रंगरेज का डोंट मेक अ 1 वर्सेस 1 रंगरेज, प्लीज आप प्लीज किसी लेना। चीज को आप लीगल तरीके से कर रहे हैं। आप अगर मैं होटल, ये 2000 मैं होटल खोल रहा हूं, तो वहां की जो मार्केट एसोसिएशन होगी उसका सर्टिफिकेट लेते हैं, बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है, लगता है, बिल्कुल लगता है। आप ये कैसे भेदभाव कर रहे हैं? कौन भेदभाव कर रहा है? मुसलमान लिखेगा, अरे हिंदू भी तो दलित लिखेगा, हिंदू भी तो, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, इकोनॉमिक बहिष्कार किया जाएगा मुसलमानों का। और आप देख रहे हैं सर, कैसे बात कर रहे हो? सबको लिखना है, अरे सबको लिखना है, के खिलाफ है ये। सरकार चाहती है किसी तरीके से सबको लिखना है, मुसलमान किया जाए। सर प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? नफरत की राजनीति करना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी जवाब बंद करिए इस राजनीति प्रेम को। शुक्ला जी, जनता ने नकार ओके, अब काम डाउन, जवाब ले रहा हूं आपका। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब। थैंक यू, ओनली 2 पीपल। देखिए, आनंद जी आई विल कम टू यू। सरवर साहब आ रहा हूं। जहालत का आलम यह है, आराम से, ये बताया जा रहा है आपकी स्टूडियो में बैठ के कि आपने भाजपा के कहने पर डिबेट, रिलैक्स ना, वो छोड़िए आप, भाजपा के आगे निकले, टॉपिक पे, टॉपिक पे, टॉपिक पे। अरे आरोप लगने दीजिए, टॉपिक। रंगरेज जी, इनको जो है भाजपा के लोग पकड़ के ले आए। अरे भाई उन्होंने मेरे को भी तो बोला, रिलैक्स कीजिए। भाजपा के लोग पकड़ के लाए इनको, इनका हाथ पैर बांध के आपकी स्टूडियो में आरोप आपके हैं, वो कह रहे हैं 1-2 इश्यूज को लेके कुछ भी पूरे आरोप स्टेट लगा में रहे क्यों हैं। कर रहे हो? और ये कांग्रेस कह रहे हैं दलित, दूसरा वो कह रहे हैं झूठ मुसलमान। उनका देखिए ना, नहीं उनका झूठ देखिए, उनका झूठ देखिए, आपके सामने स्टूडियो में बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को दिया गया है। अरे भाई हर किसी को अपना बोर्ड लगाना है। वो एक गलत बात है, सबको बोलना है। हिंदू मुसलमान हो जाएगा, ये बताइए। चलो कैसे हो सकते हैं? चैन को लगाना है, सिर को भी लगाना है, कह रहे हैं ना पारसी कि वहां पर जो एक आप फल का बताइए, फल में रेहड़ी पर जो है, फल की नाम बताने में क्या दिक्कत है? फल का अगर हलाल कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर आप क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं? सिस्टम से डिबेट हो रही है भाई, प्लीज गड़बड़ मत करो। हैरिस साहब ने भी बोला, सरवर साहब बोले नहीं, आराम से बोलेंगे, आप अपने टाइम पे बोलो, कोई नहीं बोला ना आपके बीच में। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, उनके बीच में मत बोलो, तो उनके बोलने के बाद हम झूठे हैं। तो यार आपके बोलने के बाद गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी। अनंत विजय जी, अच्छा आपने बोला स्टूडियो आओ, अनंत विजय जी स्टूडियो आओ, अनंत विजय जी रिलैक्स, अनंत विजय जी, प्रेम शुक्ला जी, सरवर साहब बोले नहीं है, अनंत विजय जी एंड सरवर साहब, कैन आई हैव सरवर साहब ऑन एयर प्लीज? थैंक यू। अनंत विजय जी के साथ, अनंत विजय जी आपने दोनों तरफ के पॉइंट्स, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, विपक्ष का ये आरोप है समाजवादी पार्टी ने कहा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, रंगरेज साहब ने कहा जानबूझ के मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सरकार कह रही है कि नाम लिखो, अनंत विजय हो या सरवर हो, नाम लिखना पड़ेगा, ऐश्वर्या कपूर हो, नाम लिखना पड़ेगा। प्रेम जी के नाम का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा होटल ढाबा चल रहा है। अनंत विजय जी स्वीकार नहीं किया प्रेम शुक्ला जी ने कि ये ढाबा उनका है? नहीं स्वीकारा नहीं अभी तक। हाँ है ना, नहीं हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन जो बात है तैयार होने की तो मैं ले लूंगा। मैं जो बातें यहाँ सुन रहा हूँ, ये एकदम लोग जो बातें कर रहे हैं, सारे लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे अन्य लोग होंगे, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, मुझे लगता है कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और ये तो 2006 से कानून है, कोई योगी जी ने तो कानून बनाया नहीं, मोदी जी ने तो कानून बनाया नहीं इसको, ये 2006 से उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं
तो आपको तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आता। दरअसल होता क्या है कि जिन राजनीतिक दलों की बुनियाद ही हिंदू मुसलमान पे चलती है, उनको मुसलमानों के वोट एक मुश्त चाहिए होते हैं, वो इस तरह से भय दिखाते हैं मुसलमानों को कि तुम्हारा अदराइजेशन कर रही है बीजेपी। अरे बीजेपी कहाँ कर रही है भैया, ये तो कानून है 2006 का। उस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और वहां प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और इस देश में तो वो दौर भी देखा। अच्छा, उसके पहले मैं फिल्मों पे जाऊं उसके पहले मैं बता दूं कि ये संविधान का अनुच्छेद 21 जो है पर्सनल लिबर्टी की बात भी है। मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि कहाँ खाना खा रहा हूँ, मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि किसके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में घुस रहा हूँ, मेरा ये अधिकार है कि मैं जानूं कि इस खाने को किसने बनाया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे बहुत सारे लोगों को ये जानने का अधिकार है कि ये हलाला सर्टिफाइड है या झटका है। तो ये सब चीजें संविधान सम्मत हैं, इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और इसको संविधान के नजरिए से देखना चाहिए। अभी तक तो ये सब संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब ये सब संविधान के खिलाफ चले गए। संविधान तो समानता की बात करता है ना, वो समानता तो यही दिखाई देगी ना जब आप नाम लेके सबके बात करोगे। और दूसरी बात, हमारा देश बहुत मूवान हो चुका है हिंदू मुसलमान से। क्या अनायास नहीं था कि यूनुस खान पर दिलीप कुमार होना पड़ता था, महेश जमीन को मीना कुमारी ये होना फिल्म पड़ता स्टार्स भी नाम था, बदल और ये देते हैं। तमाम बड़ी लंबी मतलब तमाम जो नाम थे, जितने सुपरस्टार थे, ऐश्वर्या सब उस समय मुस्लिम थे और सबने हिंदू नाम रख रखा था उस। तो सर सबको तो सब लोग एक प्रेम बड़ी करते थे, लंबी आज भी लिस्ट दिलीप है। साहब को मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स माना जाता है। बात ये सरवर साहब, इसमें गलती क्या हो रही है और इस पे राजनीति क्यों विपक्ष देख रहा है, आपको समझ आ रहा है क्या? देखिए, बार बार ये बात आपने भी सुनाई और अभी इन्होंने भी क्लियर कर दी कि कानून ये पहले ही आ चुका था। और जब ये बात सामने मेरे आई तो मुझे लगा कि सीए का भी कानून पहले ही आ चुका था। 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने लाया था आसाम में एनआरसी कराने का, एनआरसी की बात कर रहा हूँ, सीए का नहीं। लेकिन तब से लेके यानी 85 से लेके 14 तक जितनी सरकारें रही उसने कभी आसाम में एनआरसी कराने की बात नहीं की। अब जब मोदी जी ने की तो विपक्ष ने उसको घुमा दिया, वही लाके हिंदू मुस्लिम का हो गया खेल। अगर यही काम कांग्रेस के जमाने में हो गया होता तो शायद चर्चा न होती, बात खत्म। एक माइंडसेट बना है कि अगर कांग्रेस या कथित तौर पर दूसरी सेकुलर पार्टियां इस काम को करें तो उनको तो बड़ी आसानी से मुसलमान या दूसरे लोग पचा लेते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उसी को करने जाती है तो उसमें विपक्ष एक पलीता लगा देता है और मुसलमान बोलने लगते हैं। मैं समझता हूं कि मिश्रा जी को पता होगा, देवघर जो है वहां भी जल चढ़ता है और भीड़ उतनी ही वहां भी लगती है। पूरा उत्तर बिहार, बंगाल का कुछ हिस्सा, आसाम का भी कुछ हिस्सा, सुल्तानगंज से जल उठाया जाता। आचार्य राज सरवर से सुल्तानगंज से जल उठाया जाता। देखिए, आपको इतना मालूम है, मेरे को नहीं मालूम था। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, बताइए ना, मेरे को नहीं पता। सुल्तानगंज से जल उठाया जाता है, देवघर चढ़ाया जाता है, रास्ते में कितने गांव, कितना नगर, शहर सब आते होंगे, दुकान है। हमको लगता है 80 किलोमीटर लगभग माने दूरी है, लेकर के भी यहाँ से मेरठ से दुगना हो गया। आज तक बिहार सरकार या झारखंड सरकार ने ये काम नहीं किया। मतलब इसका मतलब वो जो 6 वाला और 8 वाला जो आप बता रहे हैं, मनमोहन सिंह के सरकार के जमाने का आदेश और 2 और 11 जो भी 11 का, इस पर अभी भी बिहार सरकार, झारखंड सरकार, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, सरकार ने अमल नहीं किया। इसका मतलब ये भी एक सवाल पैदा होता। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि केवल ये जो रूट है मुजफ्फरनगर वाला, यही कांवरियां के लिए नहीं है। हाँ, बाकी भी है, वाराणसी की तरफ भी तो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जाते हैं, कई रूट हैं और बहुत रूट है। तो क्या आप कानून को सारे रूटों पर नाफिज करेंगे या मुस्लिम बहुल होने के कारण ओके, दैट्स योर पॉइंट, नगर को निशाना बना? प्रेम शुक्ला जी को लाइए प्लीज, प्रेम जी को लाइए प्लीज, चला जाता प्रेम जी को। लेकिन मैं आपसे एक इन प्रिंसिपल आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, आराम से, मैं पहले इनसे पूछ रहा हूं, प्रेम जी के पास जाने के बाद आपके पास आऊंगा। आपको अपना नाम बताने में कहीं आज तक प्रॉब्लम हुई है? गर्व से कहो हम गर्व से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। जब नाम रखते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, नाम रखते हैं तो बहुत बड़ा नामकरण होता है, हर एक धर्म में अलग अलग होता होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन आप मेरे को, मैं आपसे एक इन प्रिंसिपल पूछ रहा हूं, नहीं मैम 50 तो मिनिमम जाएंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपको अपना नाम बताने में कोई प्रॉब्लम कभी हुई आज तक? नहीं, नाम तो हम चाहते हैं कि लोग खूब बताएं, जैसे अभी आप बताएं, हमारे बीच जुड़ रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर में, बताइए, बताओ।
खूब बताओ नाम, हंगामा कर दो पूरे देश में। जय हो हैरिस साहब, एक एक करके हैरिस साहब आप बोलिए और फिर प्रेम शुक्ला जी। मानव स्वभाव सबका एक है, हम चाहते हैं तो आप भी चाहते हैं, तो सिर्फ मुजफ्फरनगर क्यों ये मसला? नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं है, होल एरिया इज देयर। हाँ हैरिस साहब आप एक सवाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम जी जवाब मांग रहे हैं आपसे। प्रेम शुक्ला खान साहब आ रहा हूं। अजीज खान साहब, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहे हैं, इस वजह से डायरेक्ट मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं। पूछिए। बिहार में सवाल ये है, प्रेम जी सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लें पहले। सवाल आ रहा है आपसे। सवाल ये है कि इन प्रिंसिपल में ये सवाल कर प्लीज रहा हूं पूछिए कि जैसे कि उन्होंने मुझे झूठा कहा था अल कबीर और अल अरबिया पर, मैं ये पूछ रहा हूं कि पॉलिसी क्या है? मैं अगर झूठा हूं तो बिल्कुल मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूं अगर मैं झूठा हूं तो। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये झूठ नहीं है तो इन प्रिंसिपल क्या ये गलत है कि अल कबीर अल अरबिया नाम अगर कोई नॉन मुस्लिम रखेगा तो वो जुर्म कर रहा है? ये आ रहा हूं आपके पास। जल्दी इन प्रिंसिपल बीजेपी क्या मानती है कि अगर अल कबीर कोई नॉन मुस्लिम रख लेगा या अल अरबिया अगर कोई नॉन मुस्लिम रख लेगा तो गलत करेगा? क्या ये वो मानती है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब। खान साहब को भी लाइए, अजीज खान साहब। देखिए पहली बात की गुलामुद्दीन शेख जो है अल कबीर के मालिक। अरे आप एक कंपनी पर अटक गए, उससे बढ़िया आगे सर। टॉपिक प्रिंसिपल बताएं। हलाल का सर्टिफिकेशन लेते हैं। अल अरबिया का नाम हलाल का सर्टिफिकेशन लेते हैं। हलाल का टैक्स जो है जमीयत इस्लामी हलाल टैक्स लेती है। फसाई की जगह जमीयत इस्लामी इलीगली इस देश में जमीयत इस्लामी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बम कांड के अभियुक्तों को जो है पैरवी करती है, एक आतंकवादियों को पालने वाला संगठन जो है वो बाकायदा हलाल टैक्स लेता है और उस हलाल टैक्स जा रहे हैं जिन्होंने विरोध किया। प्रेम शुक्ला जी आप वहां मत जाइए, टॉपिक पे रहते। देखिए मेरा सिर्फ इतना मानना है, अभी भी मेरा सिर्फ आई एम एक्सटेंडिंग इट टिल 8:30। आई एम ओनली टेलिंग, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिलैक्स, मैं खत्म कर रहा हूं, रिलैक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? अजीज खान साहब वन वर्ड आंसर प्लीज, समय कम है। कबीर वाले को क्लियर कीजिए। अरे भाई बीजेपी करेगी ना क्लियर। आपने ऑन रिकॉर्ड पूछा, बीजेपी जवाब दे रही, जनता देख रही है। सर आपने जो बोला जनता देख रही है, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। उनसे चंदा भी लिया। अजीज खान साहब अपना नाम बताने में कैसे प्रॉब्लम है? रिजवी साहब माफी चाहता हूं, आज बहुत लेट जुड़े हैं आज जी। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी नेता ऑन है जी। खान साहब बताइए, खान साहब का ऑडियो लिखिए आप, और नाम के साथ जाति भी लिखिए, धर्म भी लिखिए, सारी चीजें लिखिए। दिक्कत कहां? हम दिक्कत नहीं कह रहे हैं, बस बोलिए ओके। समाजवादी पार्टी एग्रीज, टारगेट जो कर रहे हैं सपा एग्रीज। अरे सुनिए ना सर, पूरे इंडिया में अरे सुनिए ना सर, आप जो टारगेट कर रहे हैं, कौन टारगेट कर रहा है? निशाना खड़ा हो रहा है जो टारगेट। अभी क्या है ना सर, टारगेट तब होता है जब मैं बोलूं कि सिर्फ अजीज खान साहब का फेडर डाउन होगा। सबका फेडर डाउन हो रहा है तो कोई टारगेट नहीं है सर। 2006 में आया, सबको बोला जा रहा है। अनंत विजय जी को बोला जा रहा है अपना नाम लिखो, ऐश्वर्या कपूर को बोला जा रहा है नाम लिखो, सरवर साहब को बोला जा रहा है नाम लिखो, जुनैद हैरिस को बोला जा रहा है नाम लिखो, और प्रेम शुक्ला जी का तो ऑलरेडी नाम है वहां पे ढाबे पे, तो सबको बोला जा रहा है नाम लिखो। टारगेट तब होता है जब एक सिंगल आउट किया जाए, जब अजीज खान साहब को सिर्फ बोला जाए कि अजीज खान साहब आप नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है सर, सबको बोला जा रहा है, सब अपना नाम लिखें और सिर्फ नाम लिखें। अगर कोई अपने नाम पे ढाबा कर देना चाह रहा है तो वो उनका बड़प्पन है। अनंत विजय जी एंडिंग अंदर एंडिंग। थैंक यू अनंत जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी हमारे एक फाजिल दोस्त कबीर के नाम को हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। कबीर ने ताजिंदगी हिंदू और मुसलमान के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी और सारी पोइट्री उनकी हिंदू मुसलमान के खिलाफ है, तो कबीर को तो मत बांटिए हिंदू मुसलमान में। नहीं, वो कबीर से कोई नहीं बांट रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अंग्रेजी जो आप कह रहे थे ना, वहां पे मेरे साथी जतिन है, एक सेकंड अभी सरवर साहब, आज समय का मैं माफी चाहता हूं। वहां पे जब लोगों से बात की, ढाबे वालों से बात की, उन्होंने कहा हमें अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत उनको होगी जो छुपा रहे हैं। तो जैसे आपको दिक्कत नहीं है ना, मुझे दिक्कत नहीं है, उन होटल ढाबे वालों को भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसको दिक्कत है जिसके दिमाग में खुराफात है, और ये सिर्फ उसके लिए है जिसके दिमाग में खुराफात है और जो गंदगी करना चाहता है। इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, सबको लिखना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में म्यूजिक ऑन प्लीज।